नमस्ते दोस्तों। हिंदी श्लोक भारती कक्षा 8वीं। हमने पिछले वीडियो में हमारा जो पाठ है 7वां मेरे रजा साहब, इस पाठ को हमने शुरुआत की थी। उस पाठ का उत्तरार्ध हम आज देखते हैं। तो चलो बच्चों, मेरे रजा साहब हमने देखा लेखिका सुजाता बजाज और जो प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब है, इनकी मुलाकात जो हुई जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, तो लेखिका ने उस बड़े चित्रकार से मुलाकात की और उन्होंने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करती हो, तो लेखिका ने बताया कि मैं पेंट करती हूँ। तो यह जो चित्रकार है, बड़े चित्रकार सैयद हैदर रजा, यह उनके जो पेंट है यानी उनका जो काम है, यह देखने के लिए उत्सुक हो गए और वह कहने लगे कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या हुआ। लेखिका और जो चित्रकार है सैयद हैदर रजा, इनके बीच में जो वार्तालाप हुए, हम उस पाठ की ओर देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। छोटी सी बात की भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग दिखने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगा देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जो वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोड़ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। देखो बच्चों, यहाँ पर जब लेखिका ने बताया कि मैं पेंट करती हूँ, तो उन्होंने जो चित्रकार सैयद हैदर रजा है उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ। लेखिका सोच में पड़ गई। लेखिका कहने लगी कि अरे मेरी सारी जो काम है तो ये तो सब पुणे में है और इतने दूर मैं कैसे इनको लेकर चलूं। फिर भी यह जो रजा साहब है वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, हमें पुणे चलना है। तो उन्होंने बाहर आ गए, वहां से टैक्सी ली और टैक्सी से दोनों लेखिका का काम देखने के बहाने रजा साहब भी उनके साथ आ गए और उन्होंने सारी जो पेंटिंग है लेखिका की, वो सारी पेंटिंग देख ली और उनको एक ऑफर दी लेखिका को कि तुम पेरिस चलो मेरे साथ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक अच्छे कलाकार की जो कद्र है, एक अच्छा कलाकार यहाँ पर एक मिलने के बाद एक दूसरा अच्छा सच्चा कलाकार जब मिलता है तो एक दूसरे को किस तरह से मदद करते हैं। यानी गुरु शिष्य जो किस तरह से होते हैं, जो लेखिका को मदद करना चाहते हैं रजा साहब उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए। और फिर लेखिका ने रजा साहब की विशेषता यहाँ पर बताई है। देखो बच्चों, कि छोटी छोटी बात में भी उनको हम उसको महत्व देते थे। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वह सारा काम करते थे। देखो, तन्मयता यानी एकाग्रता, शब्दार्थ है तन्मयता। तन्मयता यानी एकाग्रता, शब्दवाचिका है। और एकाग्रता से पूरा काम वह करते थे। और बाद में पैकिंग का जो जब पैकिंग करते हैं तो उसमें उसकी बहुत रुचि थी। उसको उनको कोई मदद करने के लिए आता तो उससे मना कर देते थे वह, और अच्छे से पैकिंग वह करते, अच्छे बड़े करीने से यानी व्यवस्थित रूप से। यहाँ पर शब्द दिया करीने से व्यवस्थित रूप से। जो पैकिंग है बड़ी अच्छी तरह से वो करते थे पैकिंग,
बंडल जो है हमारा पैकिंग का। तो इतनी छोटी छोटी बात में भी वह इतनी महत्वपूर्ण वह बात समझकर वह पूरी करते थे। वो कहते थे, यहाँ पर वह कहते थे, लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे संभाल कर भेजा जाता है, और किसी को वह पत्र लिखते हैं तो इतनी खबरदारी लेते हैं कि पूछो मत। ऐसे यहाँ पर लेखिका कहती है कि वह पत्र लिखते समय हर पंक्ति, हर शब्द साफ नाप तोल कर वह लिखते थे कि यह शब्द ऐसा हो, ऐसा हो, यह लाइन ऐसी हो। यह सारा समझकर पूरे ध्यानपूर्वक वह सारे पत्र लिखते थे। और उन्हें क्या पसंद था बच्चों? फूल। फूल को समानार्थी शब्द आपको पता है? फूल समानार्थी शब्द सुमन। समानार्थी शब्द सुमन। तो उन्हें फूल बहुत पसंद थे बच्चों। जैसे रजा साहब, जिनके संस्मरण पर यह पाठ लेखिका सुजाता बजाज लिखती है। अब आगे जाकर भी देखते हैं बच्चों, अगला परिच्छेद देखते हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी कितनी अपनी शिष्या जो है लेखिका रजा साहब, कितनी उनकी राह देखते हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। कि लेखिका ने यहाँ पर एक अनुभव बताया कि 22 अक्टूबर 1988 को पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर जब लेखिका पहुंची थी तो रजा साहब उस स्टेशन पर लेखिका का इंतजार कर रहे थे। देखो, आज के जमाने में हम देखते हैं कि कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता, फिर भी ऐसे शिष्य और गुरु की जो परंपरा है हमारे यहाँ पर हुई है कि उस रजा साहब ने एक लेखिका का यहाँ पर इंतजार किया और तब तक नहीं गए जब तक लेखिका हॉस्टल नहीं जाती तब तक। एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व जिस तरह से अपने पिता अपनी बच्ची की यहाँ पर राह देखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर रजा साहब हमें दिखाई देते हैं बच्चों। अब आगे जाकर देखते हैं हम क्या करते हैं। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखो, एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व के साथ यहाँ पर बीमार होने के बाद लेखिका इससे वहाँ पर देखभाल करता है। हर बार जब मैं यह रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। जब लेखिका पेंटिंग बनाती है तो रजा साहब को दिखाते हैं, और जब रजा साहब पेंटिंग बनाते हैं तो लेखिका को बताते हैं। एक दूसरे के प्रति यह सारे पेंटिंग दिखाते हैं। जिस तरह से हम बच्चे कुछ अगर लिखते हैं तो हमारे दोस्त को बताते हैं या हमारे माँ बाप को बताते हैं, इसी तरह से लेखिका जब पेंटिंग बनाती है तो रजा साहब को दिखाती है और रजा साहब भी लेखिका को बताते हैं। एक दूसरे के वह समालोचक बनते हैं, दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक बनते हैं। समालोचक इसका अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। शब्द लिखा हूं मैं, समालोचक का अर्थ एक दूसरे की गुण दोष बताने वाला। एक दूसरे का जो दोष बताते हैं उसे कहते हैं समालोचक। गुण भी बताते हैं, दोष भी बताते हैं। तो एक दूसरे के वहाँ समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों की कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनापन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से बहुत अच्छी रही उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें।
शेर गजल वो पुराने हिंदी फिल्म गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर बेचती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखो किस तरह से यहाँ पर लेखिका अपने गुरु व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व का परिचय यहाँ पर देती है। कि वह कहती है लेखिका आगे जाकर कि जब लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के साथ साथ जब प्रदर्शनी भरती थी, तो वहाँ दो कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ। विवाद यानी मतभेद, विवाद का अर्थ है मतभेद। मतभेद कभी मतभेद नहीं हुआ उनके एक दूसरे के बारे में, समेटी हुआ यहाँ पर। और उनके और विशेषताएं बताती है लेखिका। उन्हें हिंदी उर्दू से ही बहुत अच्छी रही। देखो हिंदी उर्दू तो हमेशा उनकी अच्छी रही यह भाषा, फिर भी उन्हें अंग्रेजी फ्रेंच यह भाषा भी आती थी। रजा साहब को हिंदी उर्दू तो थी ही, फिर भी और विशेषता बताते हुए लेखिका कहती है कि उन्हें अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी बहुत अच्छी तरह से आती थी, और उन्हें कविता से बहुत प्यार था। उन्हें कविता का शौक था, वह कविता पढ़ते थे, लिखते थे। चित्रकार होने के साथ साथ बच्चों उन्हें बहुत शौक था, अच्छी अच्छी कविता वो पढ़ते थे और उन्हें बहुत पसंद थी। और इतना ही नहीं, तो शेर, गजल और पुराने जो हिंदी गाने हैं फिल्म के, यह सारे गाने का शौक भी उन्हें था। इस जो चित्रकार होते हैं बच्चों, बहुत बड़े रंगीले होते हैं, उन्हें सब चीज में रुचि होती है, क्योंकि उसी के धुन में वह अपनी धुन में वह रहते हैं और अच्छी से अच्छी कला प्रदर्शित करते हैं। वह सब कला के प्रति अपनी रुचि रखते हैं, जिस तरह से रजा साहब यहाँ पर रखते हैं बच्चों। उन्हें गाने का भी शौक था, कविता का भी शौक था, वो तो चित्रकार थे ही बच्चों। तो गजल और शेर जो होते हैं हिंदी में, उसका भी वह शौक करते थे, उन्हें शौक था। और इतना ही नहीं, तो एक वह डायरी अपने पास रखते थे। हर सुंदर चीज अगर उसको मिलती है तो वह डायरी में अपने नोट करते थे। वह लेखिका की जो बेटी हेलेना है, वह हिंदी खूबसूरत बोलती थी, तो वे हमेशा उसके साथ हिंदी में बातें करते थे। रजा साहब को लेखिका कहती खाना बहुत अच्छा लगता था, और दाल चावल रोटी जो है सब्जी, यह उनकी जान अटकी रहती थी उसमें। जान अटकी रहना यानी जान फंस जाना, अटकना यानी फंसना। उन्हें बहुत अच्छी पसंद थी यह सारी। और भारतीय जो खाना है, यह शाकाहारी खाना उन्हें बहुत पसंद था। लेखिका कहती है कि मैं भारतीय शाकाहारी खाना उनके लिए और उनके जो फ्रांसीसी दोस्त है उनके लिए मैं लेकर जाती थी, और रजा साहब के पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को वहाँ पर यह खाना मैं भारतीय शाकाहारी खाना देती थी। और फिर वहां जाने के बाद देखिएगा कि मुझे वहां पर उनकी बहुत सारी कृतियां दिखती थी। कृतियां यानी उनकी रचनाएं, जो उनकी लिखी हुई कृतियां है, वो वहां पर दिखाई देती थी। और लेखिका कहती कि मैं हमेशा उनको, राजा साहब को कहती कि एंजल गार्जियन है तो, और वह मुस्कुरा कर कहते कि क्यों, अब भूमिका बदल गई है, तुम ही मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस तरह से एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो चित्रकार है, जो कलाकार है, एक दूसरे के प्रति ऐसे
भावना रखते हैं कि नहीं, लेखिका कहती है कि आप श्रेष्ठ हो, लेकिन रजा साहब कहते हैं कि नहीं, तुम ही श्रेष्ठ हो। दूसरे की कला की जो कदर है, वह कदर करने के लिए कलाकार जन्मता है। खुद की कला तो श्रेष्ठ ही होती है, लेकिन जो दूसरों की कला का श्रेष्ठ मानता है, कला को श्रेष्ठ मानता है, वही कलाकार होता है। बच्चों ध्यान में रखिए। इसलिए कभी भी दूसरों की कला को हमें श्रेष्ठ ही मानना है। यहाँ पर हमने देखा एक गुरु और शिष्य का जो चरित्र यहाँ पर संस्मरण दिया है सुजाता बजाज ने। सुजाता बजाज अपने इस पितृतुल्य व्यक्तिमत्व का संस्मरण यहाँ पर हमें देने के बाद हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का जो आदर है, हमें करना चाहिए। एक कलाकार दूसरे कलाकार का जब आदर करेगा, तभी कला हमारी जो है आगे बढ़ेगी। बच्चों, यही हमें इस कहानी से, इस संस्मरण से हमें यही सीखने को मिलती है। बच्चों, तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अगर आपको यह पाठ समझ में आता है तो आप इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसे पढ़ना है, और समझ में आने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सभी को इस पाठ का घर को पठन करना है।